शाम के वक्त जब सूरज धुंध में डूब रहा था, अरीबा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। घर में बाकी सब किसी शादी पर गए थे, सिर्फ वो और उसकी बीमार दादी मौजूद थीं। दादी का कमरा नीचे था और अरीबा के कमरे की दीवार पर 4 खिड़कियां थीं। 3 के बाहर बाग था और चौथी एक खाली बंद गली की तरफ खुलती थी। वो अक्सर उस चौथी खिड़की को बंद रखती थी, क्योंकि उसके बाहर हमेशा अंधेरा सा रहता था। लेकिन उस रात न जाने क्यों वो खुद ही आधी खुली थी। हवा चल रही थी, पर्दा हिल रहा था और हर झोंके के साथ लगता जैसे कोई बाहर खड़ा उसको देख रहा हो। अचानक नीचे से दादी की खांसी की आवाज बंद हो गई। अरीबा चौंकी, नीचे जाकर देखा, दादी गहरी नींद में थीं। फिर उसने सोचा शायद वो सो गई हैं। वापस आकर जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया तो वो चौथी खिड़की पूरी खुली हुई थी। पर्दा हटाया और दिल जैसे सीने में जम गया। बाहर एक चेहरा था, जर्द, आंखों में कोई सफेदी नहीं, बस सियाह खला। चेहरा मुस्कुरा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने कांपते हुए खिड़की बंद की और भागकर बस्तर पर छिप गई। लेकिन नीचे से फिर दादी की आवाज आई, अरीबा, खिड़की बंद मत करना। वो आता है तो सांस ले लेता है। अरीबा के हाथ जम गए। उसने धीरे से ऊपर देखा। खिड़की फिर खुली हुई थी। अगली सुबह अरीबा की आंख खुली तो सूरज खिड़कियों पर रोशनी बिखेर रहा था। तीनों खिड़कियां बंद थीं, मगर चौथी खुली हुई। फिर भी सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। शायद रात का वो सब एक ख्वाब था। वो नीचे दादी के कमरे में गई। बस्तर खाली था, तकिया दबा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक उसे वही सियाह आंखें याद आईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। किचन की तरफ से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। जब वह करीब पहुंची, देखा नल बंद था, मगर फर्श पर गीले कदमों के निशान मौजूद थे, छोटे, कमजोर, मगर सीधे उसके कमरे की तरफ जाते हुए। अरीबा ने कांपते हुए पीछे देखा। दरवाजा बंद हो गया था। फिर ऊपर से आवाज आई, धीमी, लिरजती हुई, अरीबा, मैं दादी नहीं हूं। वो भागकर ऊपर गई, मगर कमरे का मंजर जामिद था। बिस्तर पर कोई बैठा था। दादी के कपड़े, दादी की चादर, मगर चेहरा वही जर्द, मुस्कुराता, सियाह आंखों वाला। इस बार उसने आहिस्ता से कहा, मैं खिड़कियों के पार रहता हूं, तुमने मुझे अंदर बिला लिया। फिर उसके इर्द-गिर्द की हवा सर्द होने लगी। दीवारों पर नमी रेंगने लगी। अरीबा की चीख निकलने से पहले खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। अगले दिन मोहल्ले वाले बोले, दादी के घर से शूर आया था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सब कुछ अपनी जगह था। बस एक फर्क था। चौथी खिड़की के पीछे शीशे पर अंदर से किसी ने अंगली से लिखा था, मैं अभी भी देख रहा हूं। पुलिस आई, घर बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा, कोई निशानी जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सर्दी गैर मामूली थी। सबने उसे जनात या वहम कहा। मगर एक हफ्ते बाद नया किरायादार आ गया। नौजवान लड़का, नाम हाशिर। घर साफ सुथरा लगता था, सिवाय उस चौथी खिड़की के। इस पर अंदर से नाखूनों के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने शीशा खोदने की कोशिश की हो। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात उसने ख्वाब देखा, एक लड़की चीख रही है, कह रही है, खिड़की बंद करो। तीसरी रात नींद ही नहीं आई। जब सुबह की अजान हुई, उसने देखा उस चौथी खिड़की का शीशा अंदर से कहरा हुआ था। कहरे पर उंगली से एक लफ्ज लिखा था, हाशिर। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फौरन कपड़ा पकड़ा और शीशा साफ कर दिया, लेकिन आईने में अपनी अक्कासी के पीछे उसे वही चेहरा नजर आया, जर्द, खाली आंखों वाला। फिर सरगोशी आई, अरीबा ने खिड़की बंद की थी, तुमने नहीं की। रोशनी बुझ गई, खिड़की खुद ब खुद खुली और सर्द हुआ में वही लकीर खंची गई, एक नई तहरीर, अंदर से, अब तुम्हारी बारी है देखने की। अस्कार पेट।